हेट, नफरत। कभी आपने सोचा है कि हम नफरत जो करते हैं, हेट करते हैं, किससे करते हैं? कभी आइडिया है इस चीज़ का? कभी आपने सोचा? बोलने के लिए है कि मैं फलाने बंदे से हेट करता हूँ, वो ऐसा है, वो ऐसा है। थोड़ा समझना इस चीज़ को, वो ऐसा है, इट मीन्स वो ऐसा है, उसकी उस कमी से आप हेट करते हैं, ना कि बंदे से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं जिनसे हम नफरत करते हैं और बुरी चीज़ें भी हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। लेकिन बावजूद इसके, लेकिन बंदा वैसा का वैसा ही है, उसके हम कभी इंसान से प्यार और नफरत नहीं कर सकते। उनके अंदर जो क्वालिटी है ना, उन्हीं से हमारी नफरत और प्यार दोनों होते हैं। जब हम मेहनत करते हैं, सेम प्रोफाइल में हमारे साथ होता है कोई, लेकिन साथ वाला आगे ग्रो कर रहा है लेकिन हम रह रहे हैं, हम अपनी कमी को ना देखते हुए साथ वाले पर ध्यान देते हैं। यार ये ग्रो कर रहा है, इसको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन क्यों मिल रही है? क्वेश्चन ऑब्वियस आएगा आपके माइंड में, इसको ग्रो क्यों मिल रही है, इसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लेकिन आप अपने काम पर फोकस करने के बजाय उस चीज़ पर जरूर ध्यान देंगे, वहाँ हमारा ध्यान जरूर जाएगा। इसी को सारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे फेवर में कोई नहीं आता है। लेकिन वहाँ आप अपने काम से अपनी ग्रोथ को वहीं रोक देते हैं, अपने काम से और बिछड़ जाते हैं। कि हम उस दौरान आपको यही करना चाहिए कि अपने काम पर ध्यान दो। कौन क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, डाउन जा रहा है, छोड़ दो, छोड़ देनी चाहिए वैसे तो ये चीज़ें। लेकिन जो ह्यूमन नेचर है ना, वो यही कहता है कि सामने वाला अगर ग्रो कर रहा है तो क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, ऐसी क्या क्वालिटी है इसके पास, इसके साथ सभी अच्छे से बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। रावण को सभी जानते हैं, 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञान था। कभी आपने सोचा कि इतना सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हुए भी आखिर में बंदा हार गया? क्यों हारा? रामायण सबने देखी है, पढ़ी भी है, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान है सबको, लेकिन हारा क्यों? क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना, तो हमारी नीयत जो होती है, नीयत वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम मेहनत को अच्छी नीयत के साथ करते हैं ना, तो अच्छी नीयत का रजिस्टर जो सृष्टि का रचयिता है ब्रह्मा जी, वहाँ पर पहले पहुँच जाता है। अच्छी नीयत से करेंगे हमारे लिए ही बेटर रहेगा, बुरी नीयत से करेंगे वैसा ही रिस्पांस मिलेगा। इतिहास गवाह है, आपने देखा है, बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा है कि सबसे ज़्यादा मेहनत असुरों ने की थी, कितनी तपस्या की थी, लेकिन उनकी नीयत अच्छी नहीं थी ना, तो उनकी तपस्या का फल उनको मिला तो जरूर है, लेकिन वो ख़त्म भी कैसे हुआ, वो उसका रिजल्ट भी आपने देखा है। हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी नीयत कैसी होती है? हम ना दूसरों को लेट डाउन करने के चक्कर में ना कितना नुकसान कर देते हैं, इसका अंदाज़ा हमें खुद नहीं होता है, ये बाद में पता लगता है। शॉर्टकट वाला काम वो नहीं हमने करना है, लेकिन लॉन्ग कट वाला हमने जरूर कर देना है, क्योंकि दूसरा सामने वाला जो वो गिर जाएगा। अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो वो लेट डाउन हो जाएगा। और अपना काम छोड़ देना, अपनी ग्रोथ छोड़ देनी। हमेशा याद रखना, डेली का एक चैप्टर होता है। मैं तो सिर्फ, मेरे पास कोई स्पेशल वर्ड नहीं होते हैं, पता नहीं क्या बोल जाती हूँ, कभी कभी खुद को भी हैरानी होती है। सॉरी अगर कोई ऐसा शब्द निकल जाए, क्योंकि पहले से मेरी कोई तैयारी नहीं होती है। मैं डेली का जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो मैं देखती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, वही आप सबको मैं शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ कोई भी मेरे इन शब्दों को अगर अच्छे लगते हैं तो माइंड में ले लेना, आप उन पर अमल करना। अगर नहीं अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं, इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें अच्छी लगती हैं, देन ओके, नहीं लगती है तो हम भी आगे चलते हैं। ऐसा ही होता है और ये सृष्टि का नियम है। तो मैं किसी को सिखाने के लिए नहीं कुछ आई हूँ यहाँ पे। मैं एक्चुअली 100 लोग अगर आपको पसंद करते हैं तो 100 लोग आपको नहीं भी करते हैं पसंद।
वही जो हमें CCS को लाइक करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैडम जी 2 दिन हो गए आपका ब्लॉग नहीं आया। मुझे भी चिंता हो जाती है, थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, सॉरी इसके लिए। आप सबके सपोर्ट से शायद मैं ये कर पाती हूँ, मुझे शब्द मिल जाते हैं, एक चैप्टर मिल जाता है। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रो करे एक अच्छी नीयत से बढ़े, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमने दूसरों के काम को देखना है। अगर ग्रो कर रहा है ना, उसकी खुशी में शामिल होकर देखो, आप अपने आप ही ग्रो करेंगे। हमेशा याद रखना कि जब हमारी सोच इधर चली जाएगी ना कि ये क्यों कर रहा है ग्रो, तो मुश्किल हो जाएगी। हमने सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मेहनत पर ध्यान देना है, अच्छी नीयत पर ध्यान देना है, क्योंकि फल आपको इंसान ने नहीं देना है, भगवान ने देना है। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। एकदम से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, कोई भी नहीं मिलती है, जितना मर्जी कर लो। बाकी चीज़ें अगले ब्लॉग में देखते हैं, अगला ब्लॉग कब तक लोड करती हूँ। तब तक के लिए बाय।